बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उमामा देसी फूड्स की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। एक होम फेशियल बनाएंगे हम, जो कि आपने अर्जेंट एक ही फेशियल में आप अपनी स्किन पर शाइन और ग्लो को देखेंगे कितना ही ज़बरदस्त लगेगा। तो सबसे पहले हमने उसके लिए लिया है चावलों का आटा, ये मिल्क लिया है, ये ब्लीच का साशे मैंने पहले इसी ओपन करके रख लिया है। ब्लीच के साशे को हमेशा 2 से 3 मिनट के लिए आप मिक्स करके रख के छोड़ दें, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये एलोवेरा जेल लेना है मैंने इसमें से निकाल लेना है जेल। ये फ्रेश लीफ ली है छोटी सी, और इधर से हमें 1 टीस्पून सिर्फ चाहिए, तो मैंने इसलिए छोटे सा ले लिया है। आप बाजार वाला एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो चले जी रेमेडी को इतने स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। इसके अलावा जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए प्लीज। चलें जी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मिल्क के अंदर हमने ये डालना है एलोवेरा जेल। ये मैंने बगैर बॉयल हुआ हुआ मिल्क ले लिया है। आपने इसी तरह से कच्चा दूध ले लेना है, बॉयल हुआ हुआ नहीं लेना। कच्चे दूध जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसे लाइट सा स्क्रब करेंगे या फिर आप इसको इस तरीके से भी फोल्ड करेंगे तो ये देखें इसमें से एलोवेरा जेल जो है वो सोख हो के निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा हमें 1 टीस्पून की मिकदार चाहिए, तो हम इसमें इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये देखें जी कितनी आसानी से ये हमारे इसके अंदर जा चुका है। ये देखें जी ये इसके अंदर चला गया। तो एलोवेरा जेल के बाद हमने ये 1 टीस्पून चावलों का आटा लेना है। चावलों का आटा ये हम सबसे पहले स्क्रबिंग करेंगे अपनी स्किन पर। तो चावलों का आटा बहुत ही ज़बरदस्त रहता है हमारी स्किन के लिए। तो इसको देखें, इसको साइड पे रख कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा होममेड स्क्रब रेडी हो जाएगा। चावलों का आटा आपने बिल्कुल ले लेना है, वो बहुत ज़्यादा आटे की फॉर्म में ना हो, हल्का सा दरदरा सा हो, इस तरह इस अंदाज में। ये देखें अगर किसी की स्किन खुश्क हो तो वो इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी मिला सकता है। ये देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में हमारा स्क्रब रेडी हो चुका है। इसको सिंपली हमने इस तरह से लेना है और अपने स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई करना है। ठीक है, आप हैंड्स का और फेस को इसके लिए सिंपली स्क्रब करेंगे। 3 से 4 मिनट स्क्रब करने के बाद हमने अपनी स्किन पर ब्लीच अप्लाई करनी है। नीम गर्म पानी से फेस को धोकर अच्छे से ब्लीच अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक स्टेप और करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। तो व्यूवर्स आप 15 से 20 मिनट के लिए ब्लीच अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। उसके बाद आप ये क्यूब्स में देख रहे हैं, मैंने ये मिक्सर बना के क्यूब्स के अंदर फ्रीज कर लिया था। इसमें हमने उसके सेब के छिलके लिए हैं, उसके अलावा खीरे के और टमाटर के, जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाते हैं। तो आप उनके छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। इसकी जो फेशियल की मैंने पहले रेमेडी दी थी वो आपको यूट्यूब चैनल पर मेरे ID पर मिल जाएगी आसानी के साथ। तो उसमें से मैंने ये ग्राइंड करके इनको फ्रीज कर लिया था, ताकि इस तरह से हम एक क्यूब निकालें अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर लें। सिंपली जब आप इस स्किन को वॉश करेंगे ब्लीच के बाद, तो आपने फिर इसका ऊपर हल्के हल्के से लाइटली मसाज करना है। जो हमारे पोल्स ब्लीच की वजह से ओपन हो जाते हैं वो इससे बंद भी हो जाएंगे, और इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत और इसके विटामिन और मिनरल इसके अंदर से हमारी स्किन तक बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और हमारी स्किन को शाइन ग्लो करने में मदद देगी। और इसके अलावा जो रैश वगैरह कभी किसी की स्किन पर हो भी जाते हैं ब्लीच की वजह से, तो वो इसको लगाने से, इसके अंदर क्यूकम्बर होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, टमाटर की वजह से रेडनेस आएगी, विटामिन आएंगे। और इसके अलावा हमारे जो सेब हैं उसकी अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए और अपनी प्यारी प्यारी आपी को कि आपको जब ये फेशियल आप अप्लाई करेंगे अपने स्किन पर, तो आपका एक वो जो 5000 का फेशियल हम पार्लर से कराते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के साथ, आप घरेलू चीज़ों के साथ उसको बनाएं, इस्तेमाल करें और आप अफादियत देखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल दुआएं देंगे। मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।